हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुलदीप और स्वागत है आपका फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है, काफ़ी सारी बिगिनर्स ज़्यादातर पसंद करते हैं ए फोर साइज़ पे ड्रॉ करना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हम लार्ज साइज़ पे ड्रॉ करते तो क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, हम पहले आउटलाइन की बात कर लेते हैं। सपोज़ हम ए फोर साइज़ की पेपर पे कुछ स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, 4 बॉक्सेस है, 1x1 इंच का बॉक्स है वो। तो अगर हमें एक फेस ड्रॉ करना है, सिर्फ फेस का स्केच, तो नोज कुछ इस 4 बॉक्सेस में आएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इन 4 बॉक्सेस में वो नोज़ आएगा अगर हम ड्रॉ करते हैं तो। मैं सिर्फ एज ए एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ नोज़ का एग्जांपल। तो अगर हमें कुछ बड़ा स्केच ड्रॉ करना है, जैसे कि अगर पूरा पर्सन ड्रॉ करना है, तो अगर हम नोज़ ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ एक बॉक्स में आएगा। तो अगर हमें डिटेल्स ड्रॉ करनी है नोज़ के, जैसे कि अगर आपको पता है नोज़ होल्स ड्रॉ करने होते हैं और काफ़ी सारे पार्ट ड्रॉ करने होते हैं, तो आपको दिक्कत आती है एज ए बिगिनर हमें नोज़ ड्रॉ करने में, इस छोटे से पार्ट में। वही अगर हम लार्ज पेपर पे ड्रॉ करते हैं सेम स्केच, तो कुछ इस 4 बॉक्स का एक बड़ा बॉक्स हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये 4 बॉक्स मिलके एक बड़ा बॉक्स तैयार हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ फेस ड्रॉ करना चाहते हैं लार्ज पेपर पे, तो इन 4 बॉक्सेस में ड्रॉ होगा और पूरे बड़े बॉक्सेस में एक नोज़ ड्रॉ होगा। और आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वो बॉक्सेस ज़्यादा बड़े होते हैं और आपको ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आती। एज ए बिगिनर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप आउटलाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो। और सपोज़ आपको पूरी बॉडी ड्रॉ करनी है पर्सन की, जैसे हमने वहाँ पे ऊपर वाले बॉक्सेस में लिखा था, नोज सिर्फ उस लार्ज छोटे बॉक्स में आता है, वो वही नोज इस छोटे बॉक्स में आएगा। लेकिन ये वाला बॉक्स उस बॉक्स से ज़्यादा बड़ा होगा और आपको ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी, और स्मॉल स्मॉल डिटेल्स ड्रॉ करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बॉक्स बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज 4 बॉक्सेस। अब काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि अगर हम फिर से स्विच करते हैं ए4 साइज़ की पेपर पे बड़े ड्रॉ करने के बाद, तो आपको फिर से वो दिक्कत आएगी। तो नहीं, अगर आप बड़ी साइज़ पे ड्रॉ करते हैं तो आउटलाइन ड्रॉ करने में भी आपको आसानी होगी स्मॉल पेपर पे ड्रॉ करते समय, क्योंकि आपको हैबिचुअल हो जाते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के, और आपको स्मॉल साइज़ पे भी अच्छे से ड्रॉ करने आने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक मेरा पहला स्केच दिखा देता हूँ। जो मैंने पहला लार्ज स्केच ड्रॉ किया था, तो ये एलिफेंट का स्केच था। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको रिंकल्स दिख रहे हैं, ये अगर वही सेम स्केच में अगर इस छोटे पेपर पे ड्रॉ करता, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये छोटे वाला पेपर, तो ये रिंकल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, तो ये रिंकल्स ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आती है छोटे पेपर पे, क्योंकि वो ज़्यादा छोटा हो जाता स्केच, और वो रिंकल्स ड्रॉ करने और डिटेल ड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आती। तो इसी आउटलाइन की मैं बात कर रहा था। जैसे कि हमने ये रिंकल्स वाले देखे, तो अगर आप स्विच भी करते हैं, लार्ज पेपर से स्मॉल पेपर पे स्विच करते हैं, तो आपको वो रिंकल्स ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी होगी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी लार्ज पेपर पे, तो क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के, और आपको स्मॉल पेपर पे भी ड्रॉ करने में आसानी होती है और आप अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं स्मॉल पेपर पे भी। तो इससे बड़े वाले स्केच भी मैंने ड्रॉ किए हैं, वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में। तो पहले आपको मैं एक दूसरा स्केच दिखा देता हूँ, जो मैंने इस हाथी के बाद ड्रॉ किया था। तो अगर आप ये रॉक का स्केच देखेंगे, जो मैंने सेकंड वाला ड्रॉ किया था हाथी के बाद, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर आप ये 4 बॉक्सेस देखेंगे, तो ये जो नोज़ है इन 4 बॉक्सेस में ड्रॉ होता, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। वही अगर मैं छोटे पेपर पे ड्रॉ करता, तो इन छोटे 4 बॉक्सेस में वो नोज़ ड्रॉ करना पड़ता। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम छोटे 4 बॉक्सेस में वो ड्रॉ करेंगे तो, क्योंकि वो ज़्यादा आपको दिखने में वो नोज़ ईज़ी लग रहा होगा, लेकिन वो ईज़ी नहीं होता। अगर हम शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और आउटलाइन भी ड्रॉ करते हैं, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स ड्रॉ करने होते हैं। तो अगर हम लार्ज पेपर पे ड्रॉ करते हो, तो लार्ज स्केच ड्रॉ करने के कारण आपकी आउटलाइन और शेडिंग की भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और आप अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं स्मॉल पेपर पे अगर आप स्विच करते हैं तो। तो ये वाला अगर आप स्केच देखेंगे, तो ये जो नोज वाला पार्ट है काफ़ी छोटा है स्मॉल पेपर होने के कारण। तो एज ए बिगिनर आपको काफ़ी दिक्कत आती है छोटी छोटी डिटेल्स ड्रॉ करने में। वही अगर आप इसे लार्ज पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और अगर आप स्विच भी करेंगे छोटे पेपर पे, तो अच्छे से छोटे पार्ट पेपर पे भी आप ड्रॉ कर पाएंगे छोटे वाले पार्ट्स। फ्रेंड्स, आप इस स्केच की बात कर लेते हैं, हम शेडिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर आप लार्ज पेपर पर शेड करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होती है शेडिंग करते समय, क्योंकि ये पेपर बड़ा होता है और आपको अच्छे से देख पाते हैं कहाँ पे कैसे शेडिंग करनी है। वही अगर आप स्मॉल पेपर पे शेड करेंगे, जैसे कि अगर आप इस पेपर पे शेड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको उतनी आसानी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दिस लार्ज पेपर, क्योंकि वो छोटा पेपर होता है और आपको अच्छे से दिख नहीं पाता।
कहाँ पे ज़्यादा लाइट शेड करना है और कहाँ पे डार्क करना है। वैसे अगर आप इससे भी बड़े स्केच पे पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको उससे भी ज़्यादा आसानी होगी शेडिंग करने में। और जैसे ही मैंने पहले आउटलाइन में बताया, अगर आप इस पेपर में प्रैक्टिस करते करते यहाँ पे स्विच करेंगे तो आपको इस पेपर में भी अच्छे से शेडिंग की आदत हो जाती है और आपको अच्छे से शेडिंग ऑप्ट आउट करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था तो आप इस पेपर पे भी छोटे से पेपर पे भी अच्छे से शेडिंग कर पाते हैं। तो और एक स्केच मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने मदर टेरेसा का स्केच ड्रॉ किया था वो दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, ये जो फेस आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि लार्ज स्केच है इसलिए। और ये अगर आपको डिटेल्स ड्रॉ करने हैं तो आप अच्छे से इस लार्ज पेपर पे ड्रॉ कर पाते हैं क्योंकि ये बड़ा पेपर है इसलिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो 4 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये जो 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं उतने ही पार्ट में ये स्केच फेस ड्रॉ हुआ है, इसलिए मुझे आसानी हुई है डिटेल्स ड्रॉ करने में। वही अगर हम छोटे से पार्ट में ड्रॉ करते, ये वाला फेस हम छोटे से पार्ट में ड्रॉ करते तो हम डिटेल्स अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और अच्छे से शेडिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, अगर आप लार्ज पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आप शेडिंग भी अच्छे से कर पाते हैं और आपकी शेडिंग में इंप्रूवमेंट आ सकती है अगर लार्ज पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम शेडिंग की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो लार्ज एलिफेंट है तो उसकी शेडिंग मैंने काफ़ी अच्छे से की है, ज़्यादा समय दिया था इसलिए वो अच्छे से ड्रॉ हुई है शेडिंग। वही अगर आप इन दो एलिफेंट्स को देखेंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं बड़े हाथी से, क्योंकि मेरी पेशेंस उतनी नहीं थी कि मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ। मैंने ज़्यादा समय उस हाथी पे दिया था बड़े वाले, तो कम पेशेंस के कारण ये छोटे वाले हाथी अच्छे से ड्रॉ नहीं हुए थे एज़ कम्पेयर टू दैट बिग एलिफेंट। उसके बाद मैंने ये वाला स्केच ड्रॉ किया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रॉक वाला, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। वो हाथी वाला स्केच और इस स्केच में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा, इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इस वाले शेडिंग में। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लार्ज पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपके पेशेंस लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्केच करते समय। जैसे कि मैंने मेरे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको बताया है, पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ करने में। तो अगर आप लार्ज पेपर पे ड्रॉ करेंगे, बड़ा स्केच ड्रॉ करेंगे तो आपके पेशेंस लेवल इंक्रीज हो जाएंगे और उसका आपको फ़ायदा होगा स्मॉल स्केच ड्रॉ करते समय। एंड आई कैन गारंटी यू फ्रेंड्स, आपके आर्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो। अगर हम लार्ज स्केच ड्रॉ करते हैं और फिर स्विच करते हैं स्मॉल वाले स्केच में, जैसे कि अगर हम A4 वाले स्केच में स्विच करते हैं, जैसे कि मैंने अगर ये स्केच में ड्रॉ करना चाहूँ A4 साइज पे, तो आपको पहले दिखने में आपको ये स्केच कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने लार्ज पेपर पे प्रैक्टिस की होगी और लार्ज स्केच ड्रॉ की होगी तो आपको ये स्केच ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होगी, आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि आपकी मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आप लार्ज स्केच ड्रॉ करते हैं तो आपको मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और स्मॉल स्केच ड्रॉ करने में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। आपको लगता है मैंने तो ये वाले स्केच ड्रॉ किए थे, बड़े वाले स्केच ड्रॉ किए थे, तो काफ़ी छोटा है, मैं इजीली ड्रॉ कर पाऊंगा। तो यही इंपॉर्टेंट होता है आपका आर्ट इम्प्रूव करने में या फिर आपका स्केच इम्प्रूव करने में। पहले तो अगर स्केच ड्रॉ करने से पहले आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस स्केच ड्रॉ करने से पहले, या फिर आपका एटीट्यूड कैसा है स्केच ड्रॉ करने से पहले, ये भी काफ़ी मैटर करता है स्केच ड्रॉ करने से पहले। तो अगर आप लार्ज स्केच ड्रॉ करते हैं तो आपको स्मॉल स्केच ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होती है और आप फास्ट भी ड्रॉ कर पाते हैं। अगर अब मैं अपने स्केच की बात करूँ तो मैं अब A4 साइज स्केच 3 आवर्स में भी ड्रॉ कर लेता, तो काफ़ी सारे स्केच मैंने 3 आवर्स में भी कंप्लीट किए और काफ़ी रियलिस्टिक भी हुए वो स्केच। अगर आप मेरा मिस्टर बेन का स्केच देखेंगे तो काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ है, उसे मैंने सिर्फ 2.5 आवर में ड्रॉ किया था। वैसे मैंने इस क्रेटोस का स्केच ड्रॉ करने के लिए ठीक ठाक समय दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फेस पे काफ़ी सारे स्मॉल डिटेल्स है, जैसे कि आप नोज पे देख पा रहे होंगे काफ़ी डिटेल्स है, तो थोड़ा बहुत समय तो लगता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम लार्ज स्केच की बात करें मदर टेरेसा की, इससे तो कम ही समय लगता है और आप इजीली भी ड्रॉ कर पाते हैं क्योंकि आपने बड़ा स्केच ड्रॉ किया होता है। तो अगर आप बिगिनर है और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्केच ड्रॉ करने में A4 साइज पे ड्रॉ करने लगते हैं तो आपको ऐसे रियलिस्टिक नहीं ड्रॉ होगा।
तो यही स्केच अगर आप इस लार्ज पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला फेस ज़्यादा बड़ा होगा और आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो अगर आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते और शेडिंग भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, तो आप एक ट्राई कर लेना, लार्ज स्केच पे प्रैक्टिस कर लेना, लार्ज पेपर पे प्रैक्टिस कर लेना, आपको काफ़ी आसानी होगी और उसका फ़ायदा भी होगा आपको स्मॉल स्केच ड्रॉ करने में। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपकी शेडिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती है। और अगर आपको इस वीडियो से सच में इम्प्रूवमेंट आते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपके स्केच में इम्प्रूवमेंट आती है तो। और फ्रेंड्स, मैंने जो जो स्केच दिखाए हैं इस वीडियो में उसकी सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। उसकी सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर इस आई बटन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। देखना ज़रूर, आपको काफ़ी पसंद आएंगी ये सारी वीडियोज़। तो यही थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको आपके आर्ट में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे पहले से। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।